हेलो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले। डियर लिसनर्स, आप ये स्टोरी पॉकेट एफएम पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। राजत अपने दबे पांव कुंती देवी के पास पहुंच जाता है और अपनी गन निकालकर प्रीत की ओर निशान करके बोला, आंटी पेपर्स पर आप चुपचाप साइन कर दीजिए, नहीं तो ये दिन उस लड़की का आखिरी दिन होगा। अब आगे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करना, इन सब बच्चों की उम्मीद है। प्रीत सब उसे अपनी माँ की तरह प्यार करते हैं। बेटा पीएलएस, हमसे ये घर मत छीनिए, हमारे पास और कोई जगह भी नहीं है, और आप जो जगह हमें दे रहे हो वो जगह बहुत छोटी है, और वहाँ न स्कूल है, न हॉस्पिटल, नहीं बच्चों के खेलने की जगह। कांता देवी अपनी आंखों में अंशु भरकर अपने हाथ जोड़कर कहा। रजत को भी बहुत बुरा लग रहा था। उसकी दादी की उम्र की औरत उसके सामने हाथ जोड़कर रो रही थी। आंटी पीएलएस, आप हाथ मत जोड़िए, आप बड़ी है। सच कहूँ तो मैं भी नहीं चाहता आपका घर आपसे कोई छीने। रजत इतना ही बोल पाया था। उसके कानों में अक्षय की आवाज गूंजने लगी। जितना कहा है उतना ही करना, पंचायत लेकर मत बैठ जाना तुम अपनी। अगर ये डील नहीं हुई तो तुम्हें अपना सिर अपने धड़ पर नहीं दिखेगा। तो बेटा आप ही हमारी कुछ मदद कर दो, आपको हम सब बहुत दुआएं देंगे, कांति देवी ने कहा। उनकी बात से रजत प्रेजेंट में आ जाता है। आंटी अपनी बातों में फंसाए मत, लो पेन और जल्दी से इस पर साइन करो, नहीं तो मैं अभी उस लड़की को मार देता हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। रजत अपनी गन लोड करके बोला। कांता देवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उनके बरसों का घर बिखरने वाला था। कांता देवी अपने अंशु पोंछ कर बोली, मैं पेन लेकर आती हूँ। वो पेन के बहाने अपने पूरे घर को देख लेना चाहती थी, लेकिन उन्हें क्या पता था, चंद चालाक रजत उनको वो मौका भी नहीं देगा। दूसरी तरफ अक्षय अपने नजरें गड़ाकर रजत को घूर रहा था। अगर तुम साइन लिए बिना वापस आए तो तुम्हारी खैर नहीं, अक्षय अपने मन में घूर कर बोला। दूसरी तरफ प्रीत पीट पीट कर बोल रही थी, तुम लोगों को शर्म क्यों नहीं है? क्यों हमें चैन से जीने नहीं देते? कह देना अपने बाप से जाकर, आज भी उसके कुत्ते पिट कर आए हैं। ये अनाथ आश्रम किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी, ये हमारा घर है, इस पे नजर डालने की कोशिश न करे। सभी गुंडे लगभग अपने घुटनों पर आ गए थे। दूसरी तरफ रजत जहां जहां बताता गया, कांति देवी अपनी नाम आंखों से उस पर साइन करती गई। साइन करने के बाद उनके हाथों से पेन छूटकर नीचे जाता है और वो एक कदम पीछे हट जाती है। उन्हें इस लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी आत्मा ही बेच दी हो। उनका सुकून अब बेचैनी में बदल गया था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रजत पेपर्स को अपनी शर्ट के अंदर रख लेता है और ब्लैक चेक निकलकर कांता देवी को देकर बोला, आंटी ये लो ब्लैंक चेक, आप इस पर जितना चाहे उतना अमाउंट भर लेना। कांति देवी रजत को हैरान होकर देख रही थी, साथ ही सोच रही थी, इसका ऊपर का माला सही सलामत है या नहीं? जब ब्लैंक चेक देकर घर लेना था तो इतना ड्रामा क्यों किया? आंटी ये भी रख लो, आपके बहुत काम आएगी। रजत उनके हाथ में गन पकड़ा कर बोला। कांता देवी उसे और भी ज्यादा हैरानी से देखने लगती है। अब मैं चलता हूँ, बाय आंटी, बोलकर रजत कांति देवी को हग करता है और उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। कांता आंटी कभी गन को देखती तो कभी चेक को। रजत हौंसता हुआ अक्षय के पास पहुंचता है। सर मिशन इज सक्सेसफुल, रजत लंबी लंबी सांसें लेकर बोला। कोर्ट चलो, बोलकर अक्षय अपनी कार में बैठ जाता है। अक्षय की कार निकलते ही उसके बॉडीगार्ड की कारें भी उसके पीछे पीछे न जाने कहां कहां से निकलकर उसके पीछे चल देती है। अक्षय साइड मिरर से देखकर बोला, तुम्हारे छोटे बॉस को भी चैन नहीं है, हर बार मेरे पीछे अपने रोबोट्स भेज देता है। रोबोट्स नहीं सर, बॉडीगार्ड। छोटे बॉस आपको बहुत प्यारा करते हैं, सबके जाने के बाद वो आपको नहीं खोना चाहते, इसलिए हर वक्त आपके ऊपर नजर रखते हैं, रजत ने कहा। अक्षय के चेहरे पर दर्द और गुस्सा दोनों ही आ जाते हैं। रजत को महसूस होता है कि उसने बातों ही बातों में अक्षय से कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, इसलिए वो माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दो सर, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मेरे पास सिर्फ वही है, इसलिए तुम्हारा छोटा बॉस पिटने से बच जाता है, नहीं तो उसकी और इसके रोबोट कब की धुनाई कर दी होती मैंने। अक्षय अपने दर्द को छिपा कर बोला। रजत अच्छे से समझ रहा था कि ये बात अक्षय ने बात अपने दर्द को छिपाने के लिए कही है। रजत अक्षय का असिस्टेंट होने के साथ साथ अब उसका बहुत अच्छा दोस्त भी बन गया था। रजत ने अक्षय के परिवार के अपनी जान खतरे में डाल दी थी। दूसरी तरफ प्रीत गुंडों को पीटकर जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसकी नज़र बुत बनी अपनी आंटी पर जाती है। प्रीत जल्दी से दौड़कर अंदर आती है। प्रीत कांति देवी को हिलाकर बोली, क्या हुआ आंटी, आप ऐसे क्यों खड़ी है?
बाकी सब कहाँ है? आंटी आप बोलती क्यों नहीं? अब हमारा घर हमारा नहीं रहा। मुझे तुम्हें जान से मारने की धमकी देकर वो पेपर पर साइन ले गया और ये गन और ब्लैक चेक छोड़ गया है, बोलकर कांति देवी फूट फूट कर रोने लगती है। प्रीत हैरानी से उस ब्लैंक चेक को देखती है, फिर उस गन को। प्रीत को गन काफी हल्की लगती है, उसका मुंह नीला पड़ जाता है। क्या हुआ प्रीत बेटा, आपकी तबीयत खराब है क्या? कांति देवी प्रीत का माथा छू कर बोली। आंटी आप इतनी सीधी क्यों है? क्या हुआ बेटा? ये गन नकली है, कोई आपको उल्लू बनाकर घर ले गया? प्रीत अंदर ही अंदर टूट जाती है, उसका मन चीख चीख कर रोने का कर रहा था। कुछ ही पल में वो सब बेघर हो गए थे, लेकिन प्रीत रोकर कांता आंटी या बच्चों को कमजोर नहीं करना चाहती थी। प्रीत पलटकर बोली, मैं ऑफिस जा रही हूँ, देर हो रही है। लेकिन बेटा ये चेक भी तो है। आंटी वो भी नकली ही होगा, बोलकर प्रीत अपने भारी कदमों से वहां से निकल जाती है। कांति देवी वहां ठगी सी रह जाती है। उन्हें अब एहसास हो गया था उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद पकड़कर मार ली है। वो जाकर दरवाजा खोलती है तो सभी बच्चे आकर उनसे लिपट जाते हैं, सबकी आंखें नम थी। कांति आंटी और बच्चों के बीच का बॉन्डर इतना अच्छा था कि वो बिन कहे ही सारी बातें समझ जाते थे। एक बच्चे ने अपने आंसू पोंछकर बोला, हमें ये घर कब खाली करना है? कभी नहीं, हम ये घर कभी खाली नहीं करेंगे, ये हमारा घर है, इसे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, कांति देवी ने कहा और एक मुस्कान उन सबको दे दी। उन्हें देख सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रीत अपने भारी कदमों से ऑफिस के अंदर जाती है। वो अपनी डेस्क पर पहुंची तो वहां पहले से कोई और बैठी हुई थी। एक्सक्यूज मी, आप शायद गलती से मेरी टेबल पर बैठ गई हो, प्रीत ने कहा। वो सही जगह बैठी है, क्योंकि तुम्हें जॉब से निकल दिया गया है, प्रीत के बॉस ने बाहर आते हुए कहा। लेकिन सर आपने ऐसा क्यों किया, जबकि आपको पता है ना मुझे इस नौकरी की कितनी जरूरत है, प्रीत ने अपनी नम आंखों से कहा। तो मैं क्या करूं? मैंने क्या तुम लोगों का ठेका लेकर रखा है? ये तुम्हारे बाप का ऑफिस नहीं है जो कभी भी अपना मुंह उठाकर चली आती हो। टाइम देखा है तुमने, अगर ये न होती तो हमें मिलने वाला कॉन्ट्रैक्ट किसी और को मिल गया होता, प्रीत का बॉस अपने दांत पीस कर बोला। प्रीत कुछ बोलती उसे अपने बॉस के पीछे एक आदमी दिखाई देता है जो प्रीत को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान प्रीत के अंदर एक घिन पैदा कर रही थी। ठीक है, मुझे भी नहीं करना काम तुम जैसे गधी की यहाँ जिसमें खुद का दिमाग ही नहीं है, प्रीत बोलकर वहां से चली जाती है। उसका बस गुस्से से प्रीत से बोला, यहाँ ही नहीं तुम्हें कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलेगी, सारा शहर घूम लोगी तब भी नहीं। ना मिले नौकरी तो न सही, लेकिन तुम्हारे जैसे कुत्ते के वहां काम नहीं करूंगी जो हरामियों के गटर चाटता हो, प्रीत गुस्से से पलट कर बोली। उस ऑफिस का मालिक अपने दांत पीस कर रह जाता है और उसके पास डेस्क पर बैठी लड़की को हंसी आ जाती है। ऑफिस का मालिक उस लड़की की डेस्क पर गुस्से से हाथ मारकर चला जाता है। जो आदमी प्रीत को देखकर मुस्कुरा रहा था, वो आदमी मन ही मन बोला, मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम खुद चलकर मेरे पास आओगी। टू बी कंटिन्यू। डियर लिसनर्स, आप सबको इस नॉवल का लिंक कमेंट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी तो आप सब पॉकेट एफएम पर जाकर इस कहानी को पढ़ सकते हैं। ये न्यू स्टोरी है इसलिए उसके ज्यादा एपिसोड नहीं है, इसके एपिसोड डेली अपडेट के साथ आप तक पहुंच चेंज। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू।